6 में हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखते जाइए कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए आपने क्या फाइंड करना है, आपने LHL यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है और आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चन आपने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, x² प्लस x माइनस 5। एक्स की वैल्यू आपने सी की वैल्यू आपने 1 यूज़ करनी है। तो देखते जाइए, सोल्यूशन इसका बड़ा सिंपल सा होगा। तो सबसे पहले LHL फाइंड करते हैं यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट। इसकी डिफिनीशन के मुताबिक x अप्रोच टू आपने करना है 1 यानी 1 के ऊपर आपने नेगेटिव करना है। नेगेटिव मतलब कि आप लेफ़्ट हैंड लिमिट यूज़ कर रहे हैं। x अप्रोच टू क्या होगा, 1 के ऊपर नेगेटिव। फंक्शन की वैल्यू क्या है, x² प्लस x माइनस 5। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 के ऊपर नेगेटिव होगा, ये एफ ऑफ एक्स होगा। इसका अलग लिमिट, इसका अलग लिमिट, हर एक का अलग लिमिट यूज़ होगा। x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, x² होगा प्लस लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव होगा, x होगा माइनस 5। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, ओके, यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपने 1 यूज़ करना है। ये नेगेटिव मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अप्रोच कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड से। तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस, ठीक हो गया, 1 हो जाएगा और माइनस 5 होगा। देखते जाइए, इसके साथ 2 भी है तो 2 बाहर हो जाएगा। तो इससे 2 आएगा, 2 + 1 3, तो इससे -2 आएगा, ओके। अब आगे देखते जाइए, आगे आपने कौन सा लिमिट फाइंड करना है। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट का मतलब कि लिमिट लेना है x अप्रोच टू 1 लिखोगे, ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि आप राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोच टू 1 के ऊपर पॉजिटिव होगा। फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे 2x² प्लस x माइनस 5। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, ओके, ये एफ ऑफ एक्स आएगा। अब देखिए इसका अलग लिमिट, इसका अलग लिमिट। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव होगा, 2x² आएगा। लिमिट x अप्रोच टू पॉजिटिव 1 होगा प्लस x होगा। लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव होगा। अब देखिए लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। अब आपने इसी 2 को बाहर निकाल दोगे। x की जगह आपने पॉजिटिव इस वजह से लिखा है क्योंकि आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो फंक्शन को। ये जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन होता है, -5 होगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ एक्स होगा इक्वल टू, इससे 2 + 1 3, इससे -2 आएगा। अब अगर आप दोनों के लिमिटिंग रिजल्ट देके x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव का, एफ ऑफ एक्स का, और दूसरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव का, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, -2। जब दोनों का इक्वल आएगा तो लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, x² माइनस 9, सेकेंड पार्ट लेते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 और सेकेंड पार्ट। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है x² माइनस 3, नीचे क्या है, 9 x माइनस 3। सी की वैल्यू आपने -3 फाइंड करनी। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL क्वेश्चन मार्क और RHL यानी राइट हैंड लिमिट। अब इसका सल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले LHL, जब मैंने LHL की बात कही तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि x अप्रोच करेगा -3 की तरफ, ऊपर नेगेटिव रख दोगे। नेगेटिव का मतलब होता है कि आप कौन सा लिमिट यूज़ कर रहे हैं, और लेफ़्ट हैंड लिमिट। फंक्शन पुट करोगे x² माइनस 9 x माइनस 3। अब देखिए लिमिट x अप्रोच टू -3, ऊपर -3, एफ ऑफ एक्स होगा। x की जगह -3 पुट होगा, सिर्फ ये -3 पुट होगा। ये ऊपर नेगेटिव इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोच टू -3 होगा,
एफ ऑफ एक्स आएगा, ऊपर से 9 आएगा, 9 माइनस 9, नीचे माइनस 6 होगा, ऊपर 0 होगा, नीचे 6 होगा, माइनस 6, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला, 0 आएगा। अब हमने फाइंड करना है आर एच एल। क्या फाइंड करना है, आर एच एल फाइंड करना है। आर एच एल, आर एच एल का मतलब होता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू -3 है, लेकिन ऊपर पॉजिटिव, यानी मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा हूँ। लिमिट एक्स अप्रोच टू -3 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू x² -9 की नीचे x -3। अब देखिए लिमिट x अप्रोच टू -3 होगा, ऊपर पॉजिटिव मतलब कि राइट हैंड लिमिट यूज़ कर रहा हूँ। आप देखिए ये -3 सिर्फ पुट होगा, पॉजिटिव सिर्फ साइन कन्वेंशन के लिए होता है कि हम x3 की तरफ राइट से अप्रोच कर रहे हैं, तो -3 आएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू -3 होगा, पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आएगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 -6 आएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू -3 होगा, ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये 0 आएगा, नीचे -6, रिजल्ट क्या निकला, 0। अगर आप देखें आर एच एल की वैल्यू एल एच एल की वैल्यू के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब होता है कि लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है, 0। अब देखते जाइए, अब आपने नेक्स्ट पार्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट देखे, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो ये आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है x - 5, सी की वैल्यू आपने रखनी है 5। अब देखिए पहले एब्सोल्यूट भी है इसका, पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिए इसका निकलेगा x - 5, एक्चुअली हम पॉजिटिव लिख देते हैं। जब मैं x रखूँगा -5 ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू, फिर इससे नेगेटिव x - 5 आएगा जब मैंने x - 5 की जगह लेस देन 0 रखना है। इसको मैं अगर इधर शिफ्ट करूँ तो x ग्रेटर देन 5, इसको अगर उधर शिफ्ट करूँ तो x लेस देन 5। अब देखिए हमने पहले क्या फाइंड करना है, हमने पहले LHL फाइंड करना है। तो LHL का मतलब ये होगा कि x अप्रोच टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स होगा। यहाँ पे आपने एहतियात से काम लेना है क्योंकि फंक्शन स्प्लिट हो चुका है दो वैल्यू में। अब देखिए x नेगेटिव 5 का मतलब ये होता है कि x लेस देन 5। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x नेगेटिव 5 के ऊपर नेगेटिव का मतलब होता है कि x लेस देन 5। तो x लेस देन 5 के लिए कौन सा फंक्शन देखे, इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ये कंडीशन हम लेंगे, यानी माइनस इंटू एक्स माइनस 5। तो लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव 5 होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। अब देखिए ये 5 जैसा आपने इधर प्लग करना है तो माइनस अपनी जगह, 5 माइनस 5, रिजल्ट क्या निकला, 0। -0 या 0 एक ही मतलब है। अब हमने RHL फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, RHL यानी राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या यूज़ करेंगे, x अप्रोच टू 5, ऊपर पॉजिटिव लिखना है तो एफ ऑफ एक्स होगा, लिमिट x अप्रोच टू ऊपर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ऊपर लिखने का मतलब ये होता है कि x इज़ ग्रेटर देन 5। तो आप ऊपर देख सकते हैं फंक्शन की फर्स्ट डिफिनीशन अप्लाई होगी। तो लिमिट x अप्रोच टू 5 होगा, ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आएगा, x की जगह 5 प्लग कर दोगे तो +5 माइनस 0। तो लिमिट x अप्रोच टू 5 ऊपर पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट, रिजल्ट आएगा +0 मतलब 0। अगर आप देखें RHL की वैल्यू इक्वल आ गई LHL के साथ, तो इसका मतलब ये बना कि लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब होता है कि ये कंटिन्यूटी की तरफ जाएगा। बगैर इसको बाद में देखते हैं। ये आसान सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले थोड़ा फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फंक्शन को स्प्लिट करते हैं 3 पार्ट में। देखिए यहाँ पे इक्वलिटी भी है, यहाँ पे इक्वलिटी भी है, यानी मैं इसको लिखता हूँ, मैंने ये कंडीशन स्प्लिट की कि इसमें लेस भी है इक्वल भी है। तो x इक्वल टू 2 के लिए लिखा, फिर 2x + 5 लिखा, x लेस देन
टू के लिए लिखा। ये कंडीशन, एक लेस वाली इक्वल वाली कंडीशन मैंने अलग की और दूसरी मैंने लेस वाली अलग की। थर्ड कंडीशन अलग से लिख दे, 2x + 1 इफ x इज़ ग्रेटर देन 2। अब देखिए कंटिन्यूटी किस चीज़ के ऊपर चेक करनी है, c = 2 की 3। अब देखिए पहली कंडीशन क्या थी कि आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है ये 2 में, तो डायरेक्ट वैल्यू तो =2 इसी कंडीशन में है, तो 2 × फंक्शन में x की जगह 2 पुट करोगे, 5 2 दूनी 4 4 + 5 9 है। तो ये कोई वैल्यू आ गई, जब कोई वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है डिफाइंड वैल्यू। ये हो क्या होगा, अब कंडीशन नंबर 2 में हमने लिमिट लेना है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कंपोजिशन है तो हमने दो तरह के लिमिट फाइंड करने होते हैं। एक 2 पॉजिटिव f(x) वाला लेना है, यानी RHL लेना है, और दूसरा LHR भी लेना है। 2 पॉजिटिव का मतलब कि x इज़ ग्रेटर देन 2। अब x इज़ ग्रेटर देन 2 इस कंडीशन में छुपा हुआ है, तो इसके लिए ये फंक्शन सजेस्ट करोगे, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव 4x + 2, 4x + 1, तो लिमिट x अप्रोच टू 2 होगा, ऊपर +2 f(x) होगा। पॉजिटिव 2 मतलब सिर्फ 2 आप इधर पुट कर दोगे x की जगह, तो 4 × 2 + 1, 4 दूनी 8, 8 + 1 9। अब देखिए, अब इसमें आपने LHL भी फाइंड करना है। LHL का मतलब ये होता है कि लिमिट x अप्रोच टू 2, ऊपर नेगेटिव f(x) होगा, तो लिमिट x अप्रोच टू 2 होगा, ऊपर नेगेटिव 2 का मतलब x इज़ लेस देन 2। x इज़ लेस देन 2 कौन सी कंडीशन में छुपा हुआ है, इसी कंडीशन में है, तो हम फंक्शन की वैल्यू 2x + 5, बस आपने x की जगह 2 पुट करना है, 2 × 2 + 5, तो इसकी वैल्यू 9 आ गई। अब अगर आप देखें थर्ड कंडीशन क्या थी कंटिन्यूटी की, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी थी। तो थर्ड कंडीशन आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू जब हमने 2 पुट किया और लिमिट में x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जब मैंने पुट किया फंक्शन पे, तो दोनों सारों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब ये बना कि कंटिन्यूअस है एट x = 2 के ऊपर। आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3x - 1, 3x - 1। सेकेंड पार्ट क्या है, f(x) = एक है 3x - 1 f, दूसरा चलो बहरहाल देखते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। 4 है और 2x है। 4 है, इधर x इज़ लेस देन 1 है, और दूसरा इधर 2x है if x इज़ ग्रेटर देन 1। कंटिन्यूटी x इज़ इक्वल टू 1, आई थिंक 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो देखते हैं कि क्या होता है। c = 1, बिल्कुल यही है। तो कंटिन्यूटी की फ़र्स्ट कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूटी की फ़र्स्ट कंडीशन ये होती है कि किस चीज़ के ऊपर आपने वैल्यू चेक करनी है, 1 के ऊपर। तो 1 डायरेक्ट पुट है, 1 जब डायरेक्ट पुट है तो इसकी रिज़ल्ट क्या है, 4 है। 4 मतलब डिफाइंड वैल्यू है। कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। कंडीशन नंबर 2 की तरफ जाते हैं कि यहाँ पे RHL और LHL का कंसेप्ट यूज़ करोगे, तो पहले x अप्रोच टू 1 के ऊपर कंटिन्यूटी है, तो +1 होगा, f(x) होगा। +1 एक मतलब होता है x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 में आप फंक्शन देख सकते हैं कि कौन सा कंडीशन, कौन सा वैल्यू यूज़ होगी, 2x। तो x की जगह डायरेक्ट 1 पुट करोगे, 2 × 1, इसका रिज़ल्ट 2 आ गया। अब आपने दूसरा कंसेप्ट भी यूज़ करना है LHL का, तो 1 नेगेटिव का मतलब होता है x लेस देन 1। तो फंक्शन आप कोई और फंक्शन लोगे, x अप्रोच टू -1, ठीक है। फंक्शन आप देख सकते हैं कि क्या यूज़ करोगे, 3x - 1। अब देखिए इस x की जगह 3 × 1 यूज़ होगा, -1, इसका रिज़ल्ट इक्वल आ गया। अब देख सकते हैं कि LHL का रिज़ल्ट इक्वल आ गया RHL के साथ। अब देखते जाइए, लेकिन थर्ड कंडीशन क्या है कि ये वाली वैल्यू और दोनों लिमिटिंग वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। देखते हैं कि f(1) का रिज़ल्ट नॉट इक्वल आ गया। लिमिट x अप्रोच टू दोनों अतराफ से जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ
अप्रोच कर दो, ठीक हो गया। तो इस वजह से नॉट कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक हो गया। नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 से हमारी ये वीडियो